हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। तो सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी, लेकिन व्लॉग मैंने किया है लेट स्टार्ट क्योंकि मेरे से नहीं होता ये कि कैमरा सेट करके इधर उधर रख के फिर वीडियो बनाऊं। जल्दबाजी के काम होते हैं तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करती हूँ। फिर 5 बजे खाई थी मैंने सरगी, और सरगी में इतना अर्ली मॉर्निंग तो मेरे से कुछ खाया नहीं जाता, तो मैंने सिर्फ हस्बैंड ने चाय बनाई थी और साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट खाए हैं जो रात को भिगो के रखे हुए थे। और बेटा अभी सोया हुआ है क्योंकि उसको बुखार है कल से, तो हस्बैंड गए हैं कुछ काम से और अभी हम लगेंगे अपनी किचन ड्यूटी पे। तो गाइज़, मैंने अपनी करवा चौथ की थाली इस बार खुद डेकोरेट की है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी है। तो चलिए अभी करते हैं साथ साथ में काम भी और बनाते हैं व्लॉग भी। ये रही मेरी करवा चौथ की थाली। ये थाली और छलनी तो पिछले साल की है, लेकिन इस बार मैंने इसको डेकोरेट किया है। ये सारा मटेरियल मेरे पास घर पर ही पड़ा हुआ था। ये कपड़ा है, इसको मैंने काट के पहले प्लेट पे लगाया है, और लेस पड़ी हुई थी, मोटी वाली लेस थी, मैंने उसको बीच में से काट के फिर उसको ऐसे लगाया। और ये वाली लेस मैं रात को लेकर आई थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी है। और ये हैंगिंग भी घर पर ही मेरे पास पड़े हुए थे। देख सकते हो, मुझे तो ये बहुत सुंदर लगी है। गमलों में पानी देने के बाद यहाँ पे मैंने कर दी है रात के खाने की तैयारी शुरू। तो हमारे यहाँ पे कोई भी शुभ काम हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, तो यहाँ पे दाल चावल बनाने शुभ माने जाते हैं। दाल चावल तो बनते ही है। और यहाँ पे हस्बैंड ने फरमाइश कर दी है मटर पनीर की सब्ज़ी खाने की, तो आज उनका दिन है। क्योंकि ये फास्ट हम रखते हैं अपने पतियों की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन की कामना करने के लिए, और हमारा साथ ऐसा ही बना रहे। और यहाँ पे मैं अभी साथ साथ में तैयारी कर रही हूँ। और आज ही मुझे एक बात पता चली है कि कोई भी फास्ट हो तो उसमें चाकू या कैंची का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब जिसने फास्ट रखा होता है वो यूज़ नहीं करता है। तो आप में से किसी को भी पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इससे पहले नहीं पता था। यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके रख ली है, आप लोग देख सकते हो।
फास्ट के लिए बन रहा है खाना, तो यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन नहीं डाला है। यहाँ पे अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का ही तड़का लगेगा। यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। चावल मैंने भिगोने के लिए डाल दिए हैं और यहाँ पे दाल भी बन गई है। और आज मेरा सेमिया और फेनिया बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड बनाने का सोचा है। तो यहाँ पे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड बनाने की, जो कि हेल्दी भी होता है और मुझे बहुत पसंद भी है। सारा काम ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो कस्टर्ड बनाने के बाद हम दोनों निकल गए मार्केट की तरफ और आदि चला गया था दादी के घर पे। पर मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आज करवा चौथ का फास्ट है, आपने भी रखा हुआ है, मैंने भी, तो आप मत जाओ छिंज देखने के लिए। तो मेरी बात कहाँ ही मानने वाले थे, क्योंकि उनको छिंज देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और बोल रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे बेटे को व्लॉग्स में आना बिल्कुल पसंद नहीं है,
वो बोलता है कि मैं आपको ब्लॉग बना देता हूँ लेकिन आप मुझे मत लिया करो, लेकिन आज खुद से ही आया है। यहाँ पे किचन में मेरा सब बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। कस्टर्ड मैंने ठंडा होने के लिए रखा है, तो उसके बाद इसमें फ्रूट डालूँगी। बुआ जी का मैसेज आता है कि आज की जो पूजा है वो 4:30 बजे से पहले करनी है, तो हस्बैंड ने बोला कि 6 देखने बाद में चला जाऊंगा। तो यहाँ पे फिर हमने साथ में पूजा की। करवा चौथ का व्रत का पूजन विधि। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता क्या है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के जहां चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। जैसे उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया, वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ धन घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई शर कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। करवा चौथ उद्यापन। उज्जमन करने के लिए एक थाली से 13 जगह 4-4 पूरी और थोड़ा सा सीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपये जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेंक कर अपनी सासू जी के पांव हाथ लगाकर उन्हें देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर थोड़ा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सासू माँ को खाना देने और सुहागी देने और उनका आशीर्वाद लेने। फोटो नहीं है, वीडियो है। ठीक है।
घर से वापस आते ही बेटा छत से आवाज़ें लगाने लगा कि मम्मा चाँद निकल आया है। तो हम लोग जल्दी से ऊपर गए, पूजा की, फास्ट खोला। तो आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर देना।